हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की जो फॉर्म भरने की प्रोसीजर है वो चालू है। बहुत दिनों से चालू है, लेकिन कुछ वजह से लोगों को अवेयर नहीं थे, तो अभी कुछ लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। आई थिंक 4 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। तो जो लोग फॉर्म भर चुके हैं तो वो लोग स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, अगर इंटरेस्टेड है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द आप जाके फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, क्योंकि इसमें फीस वगैरह भरना रहता है, तो सर्वर हैंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जल्द से जल्द भर दो। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि ये एग्ज़ाम महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड जो है वो पहली बार एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, तो किसी को कुछ नहीं पता है कि सिलेबस क्या होता है, मतलब, और ना तो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, कोई चीज़ नहीं पता है ना अवेलेबल है। ठीक है, खासतौर से उर्दू मीडियम की बात करें तो ना के बराबर है। ठीक है, तो जैसा कि उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में डाला था कि जो मैथ्स और रीजनिंग का जो वेटेज है वो 70 मार्क्स का है। ठीक है, 35 क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स रीजनिंग में, मतलब टोटल 200 क्वेश्चंस रहेगा। तो उसमें अलग अलग हमने वीडियो बना चुका है, आप लोग देख चुके हैं, चैनल पे जाके देख लीजिए। ओवरऑल हमने बता दिया है, लेकिन आज डिटेल सिलेबस में डिस्कस करूंगा। जो मेन आपका जो पार्ट है, जो 70 मार्क्स कवर करता है, उसको मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों मिला के 70 मार्क्स उसका है। ठीक है, तो ऑफिशियल सिलेबस जैसे कि आप लोग को पता होगा, जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने महाराष्ट्र जो टेट एग्ज़ाम हुआ था वो IBPS ने ही कराया था। तो उनका रीजनिंग का जो सिलेबस ऑलमोस्ट हम लोग पूरे अवेयर है। तो क्या क्या टॉपिक उनका पूछा था वो पूरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप नोटबुक वगैरह लेके बैठे तो नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ मैं, तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैथ्स रीजनिंग का वेटेज 35 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, मतलब कितना हो जाएगा 70 मार्क्स का तुम्हारा ये मैथ्स रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक है, 70 मार्क्स में आप मैथ्स रीजनिंग दोनों मिला कंबाइन आएगा। अब उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि मैथ्स का कितना रहेगा, रीजनिंग कितना रहेगा, लेकिन दोनों मिला के है। ठीक है, अब अगर रीजनिंग का IBPS का लेवल हम लोग देखते हैं, या उनका जो पुराने पैटर्न है, जो कलर के एग्ज़ाम कराते हैं लोग, या अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था टेट एग्ज़ाम, तो उनका जो सिलेबस होता है उसमें सबसे मेन टॉपिक यही होता है अपना कोडिंग डिकोडिंग होता है। उसके बाद है पजल सीटिंग अरेंजमेंट, ये उनका फेवरेट है। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन लास्ट टाइम इन्होंने पूछा था, तो इस बार भी अच्छा खासा वो पूछ सकते, 2 क्वेश्चन पूछ लिए तो 10 नंबर हो जाएगा वैसे ही। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद ब्लड रिलेशन आता है उनका, डायरेक्शन आता है। उसके बाद कुछ कभी कभी कैलेंडर और क्लॉक भी पूछ लेते हैं लोग, सिंपल टॉपिक है। हाँ, इस बार उन्होंने एक नया टॉपिक इंक्लूड किया था जो किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि ये पूछेंगे, तो हम इस बार भी उसको हम लोग कराने की कोशिश करेंगे, जिसको बोलते हैं एड्रेस मिसमैच। ये बच्चे लोग का सवाल होता है, लेकिन अगर पहली बार एग्जाम में आता है तो आदमी थोड़ा सा क्या होता है, टाइम प्रेशर या एग्जाम का प्रेशर की वजह से थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। लेकिन ये बच्चे लोग का सवाल एड्रेस मिसमैच, सिंपल जो एड्रेस है वही आपको सिंपल करना होता है। तो ये उन्होंने नया टॉपिक इंक्लूड किया था, तो हम लोग भी इसको पढ़ाएंगे इस बार। ठीक है, आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलोगिज्म है ये। ठीक है, सिलोगिज्म ये फेवरेट टॉपिक है उनका। उसके बाद आता है इनयूटिलिटी, ये तो ओवरऑल मिला के जो 8 टॉपिक है ये उनका पूरा बाउंड्री है। इसी के अंदर ही घुमा फिरा के लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इसके अलावा नहीं पूछा जाता है। आप कोई भी कलर के एग्जाम IBPS का देख लो, या PO वगैरह देख लो, या अभी जो टेट हुआ था वो देख लो, यही पूरे टॉपिक थे उसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स है। उसके बाद अगर हम लोग मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स में अगर मोटी मोटी बात करें तो मेन टॉपिक रहता है उनका अलजेब्रा, जिसमें सिंप्लीफिकेशन वगैरह पूछ लेता है, फार्मूला वगैरह होता है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, A+B का होल स्क्वायर, क्यूब के ऊपर फॉर्म पूछ लेगा, बहुत सारे अलजेब्रा के जो टॉपिक्स है उसमें पूछ लेगा। उसके बाद ज्योमेट्री उनका फेवरेट टॉपिक है। ज्योमेट्री में ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, एंगल और सिंपल क्वाड्रिलेटरल वगैरह जो होता है वो पूछा जाता है। उसके बाद मेंसुरेशन आ गया, वो पूछते ही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आता है। ये आपको फार्मूले एरिया, वॉल्यूम, जो सिंपल आप लोग 9-10 में पढ़ते वही का फार्मूला आपको लर्न करना होता है। ये मेंसुरेशन पूछता है उसमें मिला जुला के। उसके बाद ये होता है फेवरेट टॉपिक उनका होता है वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर उनका क्या आएगा, टाइम वर्क के ऊपर पूछ सकते हैं वो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग तरीके से उनका 2 साल का, 3 साल का, या 2.5 ईयर का, 1.5 साल का ही पूछ सकते हैं। थोड़ा सा घुमा फिरा के ट्विस्ट करके ये पूछते हैं लोग। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, या फिर कुछ शॉर्टकट मेथड्स होते हैं वो पता होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चंस इतना भी डिफिकल्ट नहीं होते, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ईजी सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं।
और कुछ अगर मिला जुला के कुछ नंबर सिस्टम वगैरह हो गया तो वो भी पूछ लेते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ अलग टॉपिक रहा था, एक्सेट्रा वगैरह में आप समझ सकते हो कि मैथ्स है तो मैथ्स से कोई बाउंड्री नहीं होती है। कुछ एक दो क्वेश्चन यहाँ वहाँ से आ ही जाता है, ठीक है, जिसमें नंबर सिस्टम हो गया और कभी कभी क्या ट्रिग्नोमेट्री का एक आध डाल दिया तो वो आप बाउंडेशन तो बना नहीं सकते हो कि यही पढ़ के जाना है, इसमें से ही आएगा। लेकिन जो मैं बताया हूँ ये 90%, आप इतना समझ लो कि 90% जो सिलेबस आने वाला है या 95 तक आप इंक्लूड कर सकते हो, यही टॉपिक रीजनिंग में ये रहेगा, मैथ्स में ये रहने वाला है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, मेजर पार्ट है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको अब जो भी नोटिफिकेशन है हमारा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको जल्दी से पता चल जाए।